और मेरा चिंतन करो। जैसे ही उत्तरा ने नेत्रों को बंद किया, गोविंद ने सूक्ष्म रूप बना करके उसके उदर में प्रवेश कर गए। आज 4 भुजाएं धारण कर ली प्रभु ने, गदा सुदर्शन चक्र की तरह घुमाया, गर्भस्थ शिशु को प्राण रक्षा कर दी मेरे गोविंद ने। एक रूप से तो बाहर खड़े हुए हैं। उत्तरा से कहते हैं, बेटी कोई कष्ट तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं, अब मैं स्वस्थ महसूस करती हूं। बंधुओं, जैसे भगवान के सामने जीव की कोई चालाकी नहीं चलती है ना, ऐसे ही भक्तों के सामने भगवान की कोई चालाकी नहीं चलती। भगवान कितने भी चालाक बन ले, लेकिन भक्तों के सामने चालाकी नहीं चलती। सामने माता कुंती खड़ी हुई है। श्री कृष्ण ने आज मेरी पुत्र वधू के गर्भ में प्रवेश करके मेरे पौत्र की प्राण की रक्षा की, मेरे वंश को निर्वंश होने से बचाया। माता कुंती कृष्ण के चरणों में गिर करके बोली, बार बार रुदन करने लगी, कहने लगी कि हे कृष्ण द्वारिका वासी, देव देव जगतपति, हे गोपाल, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप तो साक्षात जगदीश्वर हो, आप तो नियता परात्पर अखिलेश्वर हो, निर्गुण ब्रह्म ही सगुण रूप में आकर के अवतरित होकर के आए हो। मेरे प्रभु ने कहा, बुआ जी क्या भगवान, कभी भगवान बताती हो, कभी कुछ कहती हो, कभी परमात्मा बताती हो। मैं तो आपका भतीजा हूँ, आपके भाई का पुत्र हूँ। कुंती बोली, ये नाटक तुम्हारा बड़ा विचित्र है लाला। किसी को बुआ बनाते हो, किसी को फूफा बनाते हो, किसी को मौसी बनाते हो, किसी को बाबा परबाबा बनाते हो, लेकिन परबाबा केवल दुनिया के आप ही हो। आज मैं आपको प्रणाम करती हूँ और मुझे प्रणाम करने से कोई रोक नहीं सकता। कन्हैया ने समस्त सभाओं को संबोधित करके कहा, सुना आपने, बुआ जी मुझे भगवान कहते हैं, मुझे परमात्मा कहते हैं। अच्छा, मैं भगवान हूं तो बुआ जी आपसे एक बात कहूं? बोले, आप मुझसे कुछ मांग लो। और हाँ, युधिष्ठिर भैया सबसे बड़े हैं, पहले युधिष्ठिर भैया की बारी है कि वही मुझसे कुछ मांगे। युधिष्ठिर ने कहा, गोविंद आज देने को बोलते हो तो एक ही वर दे दो। जीवन में कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, कभी भी सत्य से पीछे ना हटो। भीमसेन ने कहा, गोविंद लोग मुझको भोजन भट्ट कहते हैं, बस एक ही आशीर्वाद दे दीजिए कि खाते पीते चलते उठते सोते जागते हर परिस्थिति में आपकी याद बनी रहे। अर्जुन ने कहा, गोविंद मैंने तो आपको अपना गुरु माना है, ये विचार मेरे मन से कभी भाव न निकले, ये गुरु शिष्य का भाव सदा बना रहे। सुभद्रा कहती है, मेरे को तो एक ही वर दे दो कन्हैया, आपके चरण एक प्रकार का पिंजड़ा है और मेरा मन जो है ना वो राजहंस है। मेरा मन रूपी हंस आपके चरणों में पिंजड़ा में आज ही जाकर के फंस जावे, क्योंकि जब प्राण निकलने का वक्त आता है ना साहब, तो कंठ अवरुद्ध हो जाता है। उस समय पर चिंतन नहीं होता, उस समय भगवान का नाम नहीं आता, आपकी याद आती रहे। द्रौपदी ने कहा, गोपाल मैंने तो आपको अपना सखा माना है, और ये सखा और सखी का भाव कभी मेरे हृदय से न निकले, बस यही वरदान दे दो। सभी ने कुछ न कुछ मांगा, लेकिन पांडवों की माता कुंती शांत बैठी खड़ी हुई है। भगवान कृष्ण बोले, बुआ जी आप भी कुछ मांग लो। कुंती कहती है, क्या मांगू गोपाल? मांगते तो वो हैं जिनके पास कुछ नहीं होता,
जिसको सर्वस्व पहले ही मिला हो वो क्या मांगे। कन्हैया बोले कुछ तो मांगो बुआ जी, मेरा आज देने को मन करता है। तो कुंती ने तुरंत अपनी साड़ी का पल्ला ऐसे फैला दिया कि विपदा संतनो शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यतस्यात् पुनर्भव दर्शनम। हे कृष्ण, मेरे जीवन में विपत्ति ही विपत्ति आती रहे, मेरे जीवन में आपत्ति ही आपत्ति आती रहे। एक विपत्ति से दूर न हो कि दूसरी विपत्ति आ जाए, एक दुख जीवन में दूर न हो कि दूसरा दुख आ जाए। माता कुंती ने जो मांगा वो कोई नहीं मांग सकता। माता कुंती का जीवन कैसा था? सूरसेन के घर में इनका जन्म हुआ। कुंती भोज नाम के राजा इनको ले गए। उन्होंने, इनका नाम था पहले प्रथा और अपना नाम इनको दिया कुंती। किशोर अवस्था को कुंती माता ने पार किया, इनका विवाह हो गया और विवाह भी एक ऐसे पुरुष के साथ में हुआ जो जन्म से ही पीलिया रोग से ग्रसित थे, राजा पांडु। राजा पांडु की दो पत्नियां हैं, कुंती और माद्री। पति भी मिला तो ऐसा मिला जो पीलिया रोगी है, और उस पति का भी कोई सुख नहीं, क्योंकि पति को ऐसा श्राप मिला हुआ था, जब भी सहवास के लिए जाएंगे उसी क्षण उनकी मृत्यु हो जाएगी। वो तो कुंती माता के पास में दुर्वासा ऋषि के कुछ मंत्र थे। देवता का आह्वान करके बुलाती तो प्रकट हो जाते। उन्हीं मंत्र के आश्रय से धर्मराज को आमंत्रित किया कि धर्मराज की कृपा से युधिष्ठिर का जन्म हुआ, इंद्र की कृपा से अर्जुन का, पवन की कृपा से भीम का जन्म हुआ। और अश्विनी दो मंत्र थे, अश्विनी कुमारों की कृपा से माद्री के नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। कुंती को युवा अवस्था का सुख भी नहीं मिला। पति की भी असमय मृत्यु हो गई, क्योंकि पांडु राजा एक बार मन पर काबू नहीं पा पाए, माद्री के सहवास में चले गए, उसी क्षण उनकी मृत्यु हो जाती है। माद्री ने कहा मेरी वजह से बहन पति की मृत्यु हुई है तो मैं भी इनके साथ में सती हो जाती हूँ। बंधुओं, विचार करिए, एक ऐसी विधवा स्त्री ऐसी विषम परिस्थिति में जब 5-5 पुत्रों को कैसे पाल सकती है, जिसके 5 पुत्रों को मारने के लिए गांधारी के 100 पुत्र 24 घंटे हर पल हर घड़ी योजना बनाते हैं, कैसे पांडवों का वध किया जाए, कभी जहर दे करके, कभी पेड़ से गिरा करके, कभी लक्षा गृह में जला करके मारना चाहते हैं, कभी कुंती की पुत्र वधु को भरी सभा में निर्वस्त्र करते हैं, अपमानित करते हैं। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। बुआ, तुम्हारे जीवन में एक भी दिन सुख से व्यतीत नहीं हुआ। आज विजय प्राप्त हुई, बड़े भैया को गद्दी मिली, तो आज मैंने तुमसे कुछ मांगने को कहा तो आज भी तुमने मांगा तो झोली पसार करके दुख ही मांगा। माता कुंती कहती है श्याम, हे कन्हैया, कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। ऐसे सुख को लेकर के क्या करूं जो हरि नाम को विस्मृति करा दे, भुला दे। ऐसी संपत्ति को लेकर के क्या करें जो कन्हैया की विस्मृति करा दे। ऐसे दुख को तो बार बार सिर पर रखना चाहिए जो कन्हैया की याद कराता रहे, मेरे गोविंद की याद कराता रहे। कि विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा,
विपद नारायण स्मृति, संपन्न नारायण स्मृति। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को भी संपत्ति नहीं कहते। गोविंद को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है।